साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें 10th क्लास का मैथ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे तरह की संख्या पद्धति होती हैं, जैसे कि आपका हुआ डेसिमल नंबर सिस्टम यानी दशमलव संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम मशीनी भाषा वाली होती है, ठीक है ना। इसके अलावा रोमन नंबर सिस्टम होता है। तो जो आपका 10th क्लास का मैथ है उसमें नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम वाला है, ठीक है। तो आइए हम इसे जानते हैं। तो जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसकी सबसे बेसिक जो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं डिजिट, या हिंदी में हम बोले तो अंक। हमें पता होना चाहिए अंक क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम जानते हैं कि कोई भी जो संख्या लिखी होती है, एक होता है डिजिट, एक होता है नंबर यानी कि संख्या। यानी हमें संख्या को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा नंबर क्या है, यानी अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई बड़ा सा नंबर लिखा 235, ठीक है ना। तो मैं बात करूं ये क्या है कि ये पूरा क्या है नंबर, जबकि इसमें ये अलग अलग अगर बात करें तो ये सभी क्या है अपने अपने डिजिट है, ठीक है ना। यानी डिजिट हम कह सकते हैं जो एक सिंबल होगा, ठीक है ना। यानी मैथ का जो कोई भी एक सिंबल होगा उसे हम क्या कहेंगे डिजिट। जैसे कि हम कह सकते हैं 0 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक 9 तक। तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं डिजिट कहलाते हैं। जबकि नंबर कौन से होंगे 0 से, यानी ये भी 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होते हैं ये अनलिमिटेड यानी इन्फिनिटी तक होते हैं, अनंत तक। 0 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक इनफाइनाइट यानी अनंत तक होते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं नंबर यानी कि संख्या, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। जैसे हमसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं में कितने डिजिट या कितने अंक होंगे। तो हम इस तरीके के सवालों को किस तरीके से करते हैं, हम क्या करते हैं इन्हें क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि हम पहले करेंगे 1 डिजिट वाले कितने कितने नंबर है इसमें। जैसे कि हम कह सकते हैं 1 से लेकर के कहाँ तक 9 तक, इन सभी संख्याओं में कितने डिजिट आएंगे, एक एक डिजिट होंगे। जबकि इसके बाद जितने भी होंगे उनमें कितने होंगे 2 डिजिट, जैसे कि हमने कहा 10, ठीक है ना। तो एक ही नंबर आया। तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर के 9 तक में कितने डिजिट है आपके 9 डिजिट है, प्लस इसमें कितने डिजिट है आपके 2 डिजिट। तो टोटल हमारे पास कितने डिजिट हो गए 9 और 2 11 डिजिट। जबकि नंबरों की बात करें तो कितने नंबर होंगे हमारे टोटल 1 से लेकर 10 तक में नंबर कितने होंगे 10। यानी हम कह सकते हैं 1 से 10 तक में आपके डिजिट कितने होंगे 11, जबकि नंबर कितने होंगे आपके 10, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि 1 से लेकर के 30 तक की जो संख्या है उनमें कितने डिजिट यानी अंकों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो हम इस सवाल को किस तरीके से कर सकते हैं, हम पहले क्या करेंगे यूनिट डिजिट यानी एक एक अंक वाली सारी संख्याओं को हम अलग से निकाल लेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं 1 से लेकर के 9 तक की जितनी भी संख्या होंगी उनमें कितने एक एक अंक होंगे, तो हमने इन्हें अलग कर लिया। प्लस इसके साथ ही अब 10 से लेकर के कितने तक 30 तक कितने अंक, ये सभी कितने होंगे 2-2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है ना। तो हम इनमें गिनेंगे कि कितनी ये संख्या हो रही है टोटल। यानी कि हम कह सकते हैं 1 से लेकर 9 तक में कितनी संख्या बनेगी 9, और हर संख्या में कितने कितने अंक हैं एक एक। तो हम कह सकते हैं टोटल हमारे यहाँ पे अंक की जरूरत कितनी पड़ेगी 9 अंकों की, ठीक है ना। साथ ही साथ अब हम बात करें यहाँ पर तो 10 से लेकर के 30 तक में कितनी संख्या बनेगी। आप सोच रहे होंगे कि 30 में से अगर हम 10 घटा दें तो 20, यानी हम कहेंगे, यानी आप सोच रहे होंगे 20 अंक है, यानी 20 संख्या है, तो 20 संख्या नहीं है। अगर आप गिनेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने कहा 10 से लेकर के 12 तक में कितनी संख्या है, तो 10 11 12। जबकि आप अगर इस तरीके से निकालते 10 में से 12 यानी 12 में से 10 गए तो आंसर 2 आता। तो हम क्या करते हैं यानी जितने भी इसका डिफरेंस आएगा उसमें हम एक और अपनी तरफ से ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितनी संख्या आपको मिलेगी, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पे भी समझ सकते थे 1 यानी 9 में से 1 गया 8 बचते, जबकि संख्या कितनी 9 यानी उससे एक ज्यादा। तो ऐसे हम यहाँ भी समझ सकते हैं, यानी 30 में से 10 गए 20, और 20 में एक और हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं, यानी टोटल हमारे कितने नंबर है यहाँ पे 21 है। और हम कह सकते हैं कि हर नंबर कितने कितने डिजिट वाला है 2-2 डिजिट वाला, यानी 2-2 अंकों वाला। तो हमें टोटल यहाँ पे डिजिट कितने चाहिए रहेंगे 42 यानी 42। तो 9 अंक तो ये और 42 अंक ये, टोटल अंक कितने हो गए 51। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 30 तक की संख्या लिखने में हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी 51 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं
कि संख्या क्या होती है कि काफी सारे अंकों से मिलकर के संख्या बनती है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा 25, ठीक है ना, तो इसमें अंक की बात करें तो अंक कितने हैं? 2, जबकि संख्या ये पूरी 1 है, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने कहा 25, 26 और 28। अगर मैं इनमें कॉमा लगा दूं तो ये सभी क्या है? अलग अलग संख्या है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे संख्या कितनी है? 3, जबकि हर संख्या में अंक कितने हैं? 2 2, ठीक है ना। या हम ऐसे भी कह सकते हैं टोटल कितने अंक हमारे? 6, जबकि संख्या कितनी है? 3। आइए हम जानते हैं स्थानीय मान और अंकित मान क्या होते हैं। स्थानीय मान जिसे प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं, और एक होता है अंकित मान। ऐसे एक और नाम से जाना जाता है जातीय मान। इंग्लिश में इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। इससे भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि प्लेस वैल्यू क्या होते हैं यानी स्थानीय मान क्या होता है, और अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या लिखी है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमसे पूछा जाता है कि कोई भी संख्या दी होगी, मान लीजिए कोई भी एक अंक दिया होगा, उसका स्थानीय मान और जातीय मान पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 5 का इसमें, यानी कि कोई भी एक संख्या दी होगी और उसमें कहा होगा कि इसमें 5 का स्थानीय मान और जातीय मान बताइए, तो किस तरीके से इन्हें निकालते हैं आइए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमें पूछा है कि यानी 2523 यानी 2523 में 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो कैसे हम निकालेंगे? पहले हम क्या करते हैं, इस संख्या को, किसी भी संख्या का अगर स्थानीय मान निकालना है यानी किसी भी अंक का, तो हम क्या करते हैं, पहले उस जो भी संख्या होगी उसका डिजिट लिखेंगे, यानी किसका हमें स्थानीय मान निकालना है? 5 का, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि वो जो कौन से स्थान पर आ रहा है, यानी उसका स्थान क्या है। जैसे हम इकाई दहाई पढ़ते हैं, वंस टेंस करके पढ़ते हैं, तो हम उस तरीके से देखेंगे ये कौन से स्थान पर आ रहा है। जैसे हम कहें इकाई दहाई सैकड़ा, यानी वंस टेंस 100, यानी ये कौन से प्लेस पे आ रहा है? 100 वाले यानी सैकड़ा वाले प्लेस पे आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 5 का गुणा अगर 100 में करें तो कितना आएगा? 500। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो 5 है इसका स्थानीय मान कितना है? 500, ठीक है ना। जबकि अगर पूछा जाए जातीय मान क्या होगा, यानी ये तो क्या होगा आपका प्लेस वैल्यू। बात करें अगर फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू क्या होती है? कोई भी जो डिजिट होगा उसका फेस वैल्यू क्या होता है? वही डिजिट ही होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमें पूछा है कि 5 का यहाँ पे जातीय मान क्या है यानी कि अंकित मान क्या है, तो वो क्या होगा? केवल 5 ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें कहा, ठीक है ना, इस संख्या में भी हमें कहा, मान लीजिए कि कोई भी संख्या दे रखी होंगी, उनका स्थानीय मान निकालना है। मान लीजिए किसी ने कहा कि 2 का स्थानीय मान निकालो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का पहले डिजिट लिखेंगे, कौन सा डिजिट है, यानी हम कह सकते हैं उसका पहले जातीय मान लिखते हैं, यानी कि इसका जातीय मान कितना है, इस संख्या का 2, ठीक है ना। कौन से स्थान पर ये आ रहा है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी ये कौन से वाले स्थान पर आ रहा है? 1000 वाले पे। तो हम कह सकते हैं इसका जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा? 2000 यानी 2000। तो हम कह सकते हैं इसी, यानी हम इस तरीके से किसी भी संख्या का जातीय मान और स्थानीय मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी अलग से बनते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि जो भी संख्या है इसके स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए, तो वो सवाल भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमसे कहा मान लीजिए 123 में हमें कहा है कि जो 1 है इसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए, यानी कि क्या पूछा हमें? स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर, ठीक है ना। तो इस टाइप के सवालों को भी हम कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे इसका स्थानीय मान या जातीय मान, कोई भी चीज निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे इसका जो स्थानीय मान है यानी कि प्लेस वैल्यू है वो कितना है आपका 100 का। जब हम प्लेस वैल्यू निकालें तो ये कौन से स्थान, यानी ये कौन सा इसका डिजिट है? 1,
प्लस ये कौन से मतलब प्लेस पर आ रहा है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो यानी 100वें स्थान पर आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसकी प्लेस वैल्यू कितनी निकली, 100। अब अगर बात करें इसकी फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू इसकी कितनी है, एक ही है। और हमें क्या पूछा है कि स्थानीय मान और जाति मान का अंतर, तो अंतर कैसे निकालेंगे, घटा करके। तो 100 में से अगर एक गया तो कितने बचे, 99। तो हम कह सकते हैं कि 123 संख्या में एक के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर कितना है, 99। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे, यानी कि हमने अभी क्या सीखा, स्थानीय मान और जाति मान का अंतर, यानी स्थानीय मान भी निकालना सीखा, जाति मान भी निकालना सीखा, और दोनों का अंतर निकालना भी सीखा। इसी तरीके से योगफल भी आपसे पूछ सकता है या गुणनफल भी पूछ सकता है, तो वो सब आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। आइए इससे संबंधित कुछ और भी सवाल देखते हैं। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए कोई भी संख्या दे रखी हो, मान लीजिए आपको, जैसे कि ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि जैसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सभी जो भी अंक हैं उनके स्थानीय मान हमें निकाल के दिखाइए, तो हम सभी के भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। यानी पहले 3 का निकाल लो, क्या होगा, तो 3 कौन से स्थान पर है, 1, यानी हम कह सकते हैं 3। ठीक है ना। इसी तरीके से 2 कौन से स्थान पर आ रहा है, दहाई वाले स्थान पर, यानी कि 20। ऐसे हम कह सकते हैं 5 कौन से स्थान पर आ रहा है, 100 वाले स्थान पर, यानी हम कह सकते हैं 500। इसी तरीके से 2 कौन से स्थान पर आ रहा है, 1000 वाले स्थान पर, यानी हम कह सकते हैं 2000। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम सारी संख्याओं के भी स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अच्छा, यहां से अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, अगर हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, यानी कि अगर हम इन्हें जोड़े, इनके जो भी स्थानीय मान अगर हम उन्हें जोड़े, जैसे कि हम कह सकते हैं 2000, इसी तरीके से 500, इसी तरीके से 20 और 3, अगर हम इन्हें जोड़ें तो देखो आप देख सकते 3, 2, 5 और 2। तो अगर हम किसी भी संख्या के स्थानीय मान निकाल करके अगर उन्हें जोड़ें तो वापस से हमें वही संख्या मिल जाती है। तो हम जान चुके हैं संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं, और हमने देखा किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना आ गया हमें, और इसी तरीके से हम अंकित मान भी निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं संख्याओं के प्रकार, यानी कि काफी सारी जो भी नंबर सिस्टम है, 1 से लेकर के यानी 0 से लेकर के अनंत तक काफी सारी संख्या होती हैं। तो इन्हें कुछ कैटेगरियों में बांटा गया है, वो हम देखते हैं कौन कौन सी प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये क्या होती हैं, तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 से लेकर के 1, 2, 3 ऐसे करके कहां तक, अनंत तक की संख्या जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 और ऐड कर दें तो हमारी कौन सी संख्या बनती है, पूर्ण संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर। ठीक है ना। इसे W से डिनोट करते हैं और इसे N से डिनोट करते हैं, यानी नाम का ही पहला अक्षर। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं 0, 1, 2, 3 ऐसे करके कहां तक, अनंत तक। तो ये जो सारी संख्या होंगी इन्हें हम क्या कहेंगे, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारी होती है, उन्हें भी समझते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए पूछा जाएगा आपसे कि 1 क्या है। जैसे आपसे पूछा जाएगा 1 क्या है, मान लीजिए हम मतलब ऑप्शन दे रहा हूं मैं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, या दोनों है, या कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे, 1 क्या है। देखो आप देख सकते हो कि एक प्राकृतिक संख्या भी और एक क्या है, पूर्ण संख्या भी, यानी हम कह सकते हैं दोनों है। ठीक है ना। इसी तरीके से पूछा जाता है 0 क्या है, तो 0 क्या है, 0 सिर्फ क्या है, होल नंबर है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी हम कह सकते हैं 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। इसी तरीके से संख्याओं को 2 तरीके से और बांटा गया है। कौन कौन सी 2 तरीके हैं, एक तो होती है सम संख्या,
जिसे हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, तो ये वे संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी ऐसी संख्या जिनमें 2 से भाग चला जाए या 2 से विभाज्य हो, उन संख्या को हम क्या कहते हैं, सम संख्या। ठीक है ना, जैसे कि हम कह सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8, ऐसे कहां तक, अनंत तक। ठीक है ना, तो ये सारी संख्या कौन सी होंगी, सम संख्या। यानी हम सर कह सकते हैं कि जो संख्या किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए और कोई भी शेषफल ना दे, तो वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्या। ठीक है ना, इसी तरीके से आप जानते होंगे दूसरी संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं ऑड नंबर। तो ये क्या होते हैं, तो ये वे संख्या होती है, जैसे सम संख्या क्या आती, वे संख्या जो जिनमें 2 से भाग चला जाए तो वो कौन सी होंगी, सम संख्या। और विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनमें 2 से भाग ना जाए वो कौन सी होंगी, विषम संख्या। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे करके अनंत तक। ठीक है ना। अच्छा, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 0 कैसे सम संख्या होगी, तो 0 इस तरीके से सम संख्या होगी। मान लीजिए अगर हम कहें कि 0 में अगर हम, यानी हमने कहा कि 0 यानी कि कोई भी संख्या सम संख्या कब बनेगी, जब उसमें 2 से भाग चला जाए। तो मान लीजिए अगर हम 2 से 0 में भाग दें, तो भाग देने का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या का पहाड़ा उतनी बार पढ़े जिससे इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 2 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़े कि 0 आ जाए, तो 2 1 2 2 2 4 ऐसे तो आएगा नहीं, पर हम ऐसे कह सकते हैं 2 का पहाड़ा अगर हम 0 बार पढ़े तो 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 यानी जो 0 है वो 2 से विभाज्य हो जाएगी, कितने बार, 0 बार। तो हम कह सकते हैं कि 2 क्या है, सम संख्या है, ना कि विषम संख्या। ठीक है ना। इसी तरीके से संख्याओं के और भी कुछ प्रकार बांटे गए, वो भी समझते हैं कौन कौन से। एक होता है आपका भाज्य संख्या और एक होता है आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अच्छा, ये क्या होते हैं, इन्हें भी समझते हैं। नाम से आप समझ पा रहे होंगे, भाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जो क्या हो, भाज्य मतलब हम कह सकते हैं किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए। यानी कि इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। या हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कोई भी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए अब, यानी गुणनखंड या हम कह सकते हैं फैक्टर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि कोई भी जो संख्या, मान लीजिए मैंने कहा 4, ठीक है ना, तो इसके यानी फैक्टर हम कह सकते हैं ये संख्या किन किन संख्याओं से भाग जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए इसमें किस किस से भाग जा रहा है, तो हम कह सकते हैं 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है और किससे जा रहा है, 4 से। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर है। यानी कोई भी जो संख्या होती है उसके फैक्टर किसे बोलते हैं, जिस जिस नंबर से वो डिवाइड हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो भाज्य संख्याओं को समझने के लिए इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है ना। जैसे कि हम कह सकते हैं, या हम दोनों को एक साथ समझ सकते हैं इसी तरीके से, जैसे या फिर हम कह सकते हैं, यानी एक तो क्या, भाज्य संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनके 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं 1, तो 1 क्या है, भाज्य है या अभाज्य है, तो हम कह सकते हैं 1 के कितने फैक्टर है, 1 के केवल कितने फैक्टर है, 1 ही फैक्टर है। तो 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। जबकि मैं बात करूं अगर 2, तो हम 2 के फैक्टर देखना चाहे तो 2 के कितने फैक्टर है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 2 के सिर्फ कितने फैक्टर निकले, 2, यानी जिस संख्या के कम से कम 2 फैक्टर हो, यानी 2 ही फैक्टर हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। यानी 2 क्या हो गए, अभाज्य संख्या। इसी तरीके से मैं बात करूं अगर 3, तो 3 के भी आप समझ सकते हैं कि कितने फैक्टर हैं, 2 ही है, यानी 1 से डिवाइड होगा और 3 से होगा, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। इसी तरीके से मैं बात करूं 4, तो 4 क्या है, तो 4 अभी हमने देखा 4 क्या है, भाज्य संख्या।
ठीक है ना। इसी तरीके से मैं बोलूँ 5, तो 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या। मैं बात करूँ 6, 6 क्या है, तो 6 को आप देख सकते हैं, मान लीजिए 6 ये रहा, तो 6 के कितने फैक्टर हैं, तो हम कह सकते हैं 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। तो इसके देखो 2 से ज्यादा फैक्टर निकले, तो हम कह सकते हैं 2 क्या है, यानी 6 क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है ना। इसी तरीके से 7 क्या है, भाज्य हो गया, 8 क्या है, भाज्य हो गया, क्या क्योंकि इसमें 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है और 8 से भी जा रहा है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ से वो भी समझ लीजिए आप। क्वेश्चन ये बनता है जैसे कि प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है, यानी कि फर्स्ट कंपोसाइट नंबर कौन सा है, तो हम आपका आंसर क्या होगा 4, ठीक है ना। इसी तरीके से पूछा जाता है कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर 0 और 1 नहीं होगा, क्या होगा 2, यानी कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, क्योंकि इसके कितने 2 फैक्टर है। जो 1 होता है वो ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है। आइए हम जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। और अपरिमेय संख्या, इन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर और इन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या जिसे हम किसके रूप में लिख सकें, जिसे हम किसके रूप में लिख सकें, p बाई क्यू के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या की कंडीशन होती है कि ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जिसमें एक कंडीशन और होती है कि जो q हो, यानी कि जो बेस वाला नंबर हो वो कैसा ना हो, निगेटिव ना हो, हमेशा किसमें हो, पॉजिटिव में हो, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहलाएंगी, ठीक है ना। इसी तरीके से अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होंगी, यानी वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे कि एग्जांपल में मैं बात करूं तो ये जितनी भी संख्या हमने देखी थी ये सभी क्या है, परिमेय संख्या में आ जाती है। या फिर इसके अलावा जैसे मैं बोलूं 1/2, 3/5, ठीक है ना, 1, 5, ये सभी संख्या क्या होंगी, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे कि एग्जांपल आपका मान लीजिए रूट में जितनी भी वैल्यू होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या। जबकि कुछ संख्याएं होती हैं जैसे कि जो अंडर रूट में लिखी हो तो उन्हें भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि √4 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो हम कह सकते हैं √4 तो बाहर आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, तो √4 क्या हो गया आपका परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो इस तरीके से यानी √4 क्या हो गया आपका, ये क्या होगी आपकी परिमेय संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो √4 है वो क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट से बाहर आ जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए √9 हुआ या कोई भी ऐसी संख्या जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी जो रूट से बाहर आ सके। या मान लीजिए मैं अगर बात करूं इसी तरीके से, मान लीजिए मैंने कहा घनमूल में 8, यानी कि क्यूब रूट में 8, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर हो जाएगी, क्योंकि ये भी रूट से बाहर आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी क्या होंगी, परिमेय संख्या। इसी तरीके से एक आपने सुना होगा पाई भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने जाना कि संख्याओं के प्रकार, यानी कितने प्रकार की संख्या होती हैं, जो हमने यहाँ पे देखा कौन कौन सी होती है। एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। प्राकृतिक संख्या, जैसे पूछा जाता है प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्या होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होती है, तो नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी ऐड कर लें तो वो क्या बन जाएंगे, हमारी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर बन जाएंगी। इसे किससे डिनोट करते हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि कोई भी नंबर, यानी इनका पहला नाम का मतलब पहला अक्षर ले लिया जाता है। जैसे इवन नंबर को ई से डिनोट करेंगे, विषम को यानी ऑड को ओ से डिनोट करेंगे, इसी तरीके से, ठीक है ना।
अब सम संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। यानी ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड होने पर कोई भी शेषफल ना दे, ठीक है ना। मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि 2 यानी कि 3 क्या है, तो 3 भी 2 से डिवाइड हो रही है पर ये रिमाइंडर दे देगी, डिवाइड तो हो रही है पर रिमाइंडर आ जाए, तो ये क्या होगी, विषम संख्या। यानी हम पूरी अगर बात करें तो हम इस तरीके से बोलेंगे, सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर कोई भी शेषफल ना दे, तो वो क्या होंगी आपकी सम संख्या। विषम संख्या क्या होंगी, जो 2 से भाग देने पर कुछ शेषफल बचा दें, तो वो क्या हो गई आपकी विषम संख्या। भाज्य संख्या क्या हो गई, तो ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होंगी, जिनके केवल 2 फैक्टर हो उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिन्हें किसके रूप में लिख सके, पी बाई क्यू के रूप में लिख सके और जिसमें क्यू नेगेटिव ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसी तरीके से अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी, यानी जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो हमने यहाँ पे जाना संख्याओं के सभी प्रकार हमने जाने। अब हम देखते हैं एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है ना। पूर्ण संख्या और पूर्णांक दो अलग अलग चीजें, ठीक है ना। तो हम जानेंगे पूर्णांक क्या होते हैं, या जिसे हम बोलते हैं इंटीजर, ठीक है ना। तो इंटीजर क्या होते हैं, तो जैसे हमने अभी देखा था पूर्ण संख्या क्या थी, 1 से लेकर के कहां तक, यानी सॉरी 0 से लेकर के 0 1 2 3 ऐसे करके कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जबकि जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, है तो पूर्ण संख्या का ही एक भाग, पर इनमें क्या होते हैं कि चिन्हों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं, यानी कि पूर्णांक हम कह सकते हैं कि कोई भी जो पूर्ण संख्या होगी उनके धनात्मक पक्ष और ऋणात्मक पक्ष उन सभी को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, इंटीजर यानी कि पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम कह सकते हैं -2, यानी हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं जो पूर्णांक होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, यानी कि कोई भी जो पूर्ण संख्या हो उसके पीछे अगर क्या, यानी उनके आगे कौन सा चिन्ह हो, प्लस चिन्ह, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। जैसे कि +2 +5 +9, तो ये सभी क्या होंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरीके से नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, यानी ऐसे पूर्ण संख्या जिनके आगे क्या लगाओ, माइनस साइन लगाओ, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर। जैसे कि मान लीजिए -3 यानी -2 -3 -8, तो ये सभी क्या हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज होगी। अच्छा, यहाँ से आपको कुछ डाउट होंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से डाउट के निकलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि +2 और -3 को अगर सॉल्व करें तो क्या बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होती है, या आपने रट लिया होगा कि यानी कि क्या होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह ले लेते हैं, इस तरीके से आंसर निकालते हैं। ये सारी चीजें आप डायरेक्टली समझ सकते हैं किस तरीके से, अगर आपको क्या आती होगी, नंबर लाइन। ये सारी चीजें नंबर लाइन से निकली हुई हैं। आइए हम जानते हैं नंबर लाइन क्या होती है, यानी हिंदी में बोले इसे संख्या रेखा। यहाँ से आपके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपको पूछा जाता था -2 और -5 में कौन बड़ा है, या +3 और -2 में कौन बड़ा है, ठीक है ना। या फिर इन्हें ऐड करने पे या माइनस करने पे क्या आंसर आता है, तो वो सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। किस तरीके से, आइए देखते हैं। तो पहले हम जानते हैं संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी लाइन, ठीक है ना, ऐसी लाइन या ऐसी रेखा जिसमें सभी पूर्णांकों को लिखा जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, नंबर लाइन, ठीक है ना। जिसके सेंटर में क्या होता है, यानी लाइन क्या होती है, दोनों तरफ एंडलेस होगी, ठीक है ना। जिसके सेंटर में क्या होगा, नंबर लाइन के सेंटर में क्या होता है, 0, और इसके राइट साइड में, ठीक है ना, ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसे हम कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, प्लस डायरेक्शन, ठीक है ना। जबकि 0 के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होते हैं वो कौन सी, यानी ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम सारे नंबर अब लिखते हैं, 0 से राइट साइड में चलने पर जितने भी नंबर होंगे वो बढ़ते हैं। जैसे कि हम बोले 1 यानी सॉरी 0, फिर +1 +2 +3 ऐसे करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, कौन से, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। इसी तरीके से 0 से इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करके कहाँ तक, नेगेटिव इनफाइनाइट तक,
ठीक है ना। तो ये आपकी होती है नंबर लाइन। अब जैसे यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कुछ चीजें मैं पहले से बता दूं, जब भी हम नंबर लाइन में राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, संख्याएं बढ़ेंगी यानी बढ़ते क्रम में होंगी। जबकि अगर हम नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में आएंगे तो जितनी भी संख्या होंगी वो घटती जाएंगी। जैसे कि मैं बात करूं 0 से अगर हम राइट साइड में चलें तो देख सकते हैं 1 2 3 यानी सारी संख्या कैसी हो रही है, बढ़ रही है। जबकि अगर हम इसके लेफ्ट साइड में चलें, जैसे कि 3 से छोटा हो गया 2 से छोटा 1 से छोटा 0 से छोटा कौन, -1। तो इस तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि नंबर लाइन में अगर हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो संख्या बढ़ती जाएंगी, अगर हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो संख्याएं घटेंगी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चनों के मतलब सॉल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि -2 और माइनस, या जैसे आपसे पूछा जाए +5 और +3 में कौन बड़ा है, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं इस तरीके से, इसे नंबर लाइन से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनमें कौन सा बड़ा होगा। किस तरीके से देखेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों नंबरों को पहले मार्क कर लेंगे। जैसे मान लीजिए +3 ये रहा, 5 भी होगा यहीं पे आगे, ऐसे +4 +5 ऐसे आगे तक, ठीक है ना। तो कोई भी जो दो नंबरों की पोजीशन देख लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, जो नंबर राइट साइड में होगा वो बड़ा नंबर होगा और जो लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा नंबर होगा। क्या होगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि राइट साइड में जाएंगे तो नंबर बढ़ेंगे और लेफ्ट साइड में आने पर नंबर घटेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 3 से 5 क्या है, बड़ा है, जबकि ये क्या है, छोटा है। यानी हम कह सकते हैं +5 और +3 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, ठीक है ना। मान लीजिए इसी तरीके से मैं बात करूं -2 और -1 में कौन बड़ा है, तो हम देख सकते हैं कि ये 2 ये रहा, 1 ये रहा। राइट साइड में कौन है, -1 और लेफ्ट साइड में कौन है, -2। यानी हम कह सकते हैं राइट साइड वाली जितनी संख्या थी वो क्या थी, बड़ी संख्या थी, और जबकि लेफ्ट साइड में संख्या कैसी होगी, छोटी। यानी हम कह सकते हैं -2 और -1 में कौन बड़ा होगा, -1, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा -4 और +4 में कौन बड़ा है, तो आप देख सकते हो -4 ये रहा और +4 ये रहा। राइट साइड में कौन है, यानी +4, तो हम कह सकते हैं +4 बड़ा है, और लेफ्ट साइड में ये, यानी ये कैसा नंबर है, छोटा नंबर है, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ और जैसे कि ऐड सब्सट्रैक्ट वाले सवालों हम देखते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमें कोई सवाल दिया -3 में ऐड करना है +2, तो इस टाइप के सवाल हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने रटा होगा, किस तरीके से रटा होगा कि दोनों का डिफरेंस निकालो, यानी एक जैसे चिन्ह होते तो घटा देते हैं, तो यानी 3 में से 2 गया, 1 बचेगा और बड़ी वाली का चिन्ह ले लेंगे, यानी आंसर क्या आएगा, -1। इसे हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। किस तरीके से, हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्टिंग करेंगे। 0 से पहले हमें कहाँ जाना है, 3 जाना है। कौन सी डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में। तो माइनस डायरेक्शन किधर है, इधर या इधर, इधर साइड है, लेफ्ट साइड में। तो हम 0 से चलेंगे 3, कौन सी डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में। तो हम देख सकते हैं यहाँ से 1 2 3, इसे तो गिनेंगे नहीं क्योंकि फर्स्ट जो स्टेप होगा वो ये होगा, फिर सेकंड थर्ड, यानी हम यहाँ से आए 3 पर, ठीक है ना, माइनस डायरेक्शन में। अब यहीं से हमें कितना और जाना है, 2 जाना है, पर कौन सी डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में। अब यहाँ से नहीं चलेंगे क्योंकि अब हम कहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पर। अब हम देख सकते हैं कि हमारी प्लस डायरेक्शन हमेशा कौन सी साइड होती है, राइट साइड में। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कितना जाना है, 2 जाना है, कौन से में, प्लस डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम 2 चले, तो 1 2, कहाँ पे पहुंचेंगे हम, -1 पर। तो इस तरीके से हम किसी सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं रही। मान लीजिए कुछ और एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए मैं कहा कि -5 में ऐड करना है +5, तो क्या आंसर है, तो आप सीधे आ गया होगा आपका आंसर 0। किस तरीके से आएगा वो समझ लीजिए आप। हम क्या करेंगे, पहले जाना है प्लस, यानी सॉरी 5 जाना है, कौन सी डायरेक्शन है, माइनस में। तो यहाँ से माइनस डायरेक्शन लेफ्ट साइड में कितना जाना है, 5। तो 1 2 3 4 5, कहाँ पे आ गए हम, इस जगह पे, ठीक है ना। अब यहीं से हमें कहाँ जाना है, 5 ही जाना है, पर कौन सी डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में। तो प्लस कहाँ होता है, राइट साइड में। तो यहाँ से 5 चलोगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि हम लास्ट में कहाँ पे पहुंचे, 0 पर। तो 0 हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम कोई भी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। आइए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए +2 में माइनस करना है 3 और ऐड करना है 5 और माइनस करना है 2, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा सवाल ले लेते हैं।
अब आंसर कितना आएगा वो देखते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले कहाँ जाना है, 0 पे, हम 0 से हमें 2 जाना है प्लस डायरेक्शन में, तो प्लस डायरेक्शन राइट साइड में, तो यहाँ से हम गए 2, ठीक है ना, अब 2 पर आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ से जाना है 3 पर, कौन सी डायरेक्शन में, माइनस में, तो यहाँ से अगर हम माइनस डायरेक्शन देंगे तो लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से 3 जाना है, तो 1 2 3, यानी हम कहाँ पे पहुंचे, -1 पर, ठीक है ना। अब यहीं से हमें कहाँ जाना है, 5 जाना है, पर कौन सी डायरेक्शन में, प्लस, प्लस कहाँ पे, राइट साइड में, तो यहाँ से अब हम चलेंगे 5, तो 1 2 3 4 5, यानी कहाँ पे पहुंचे हम, 4 पर। अब 4 से हमें कितना और जाना है, 2 जाना है, पर कौन सी डायरेक्शन में, माइनस में, तो माइनस कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से हम 2 चले, तो 1 2, यानी कहाँ पर, यानी लास्ट में जिस जगह पे पहुंचे, कहाँ पे पहुंचे, +2 पर, तो हमारा आंसर क्या हो गया, +2। चेक करें आपके वाले तरीके से, कैसे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो +2 में से अगर -3 गया तो -1 बचेगा, ठीक है ना, इन दोनों को अलग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो +5 में से अगर -2 गया तो कितने बचे, +3। अब अगर इन्हें सॉल्व करें तो -1 और +3, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 2, और क्या हो गया, बड़े वाले का चिन्ह लेंगे, यानी प्लस, तो आंसर क्या है, +2। उस चीज को हम यहाँ से डायरेक्टली समझ सकते हैं, यानी रटने वाली चीजें नहीं है, ये चीजें यहीं से निकली, जैसे आपको बताया गया कि एक जैसे चिन्ह होते तो जोड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह होते तो घटा लेते हैं, फिर बड़े वाले का चिन्ह ले लेते हैं, वो सारी चीजें यहीं से निकलती हैं। अगर आप ये चीज करना सीख गए तो आपको फिर ये सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यानी हमें हर बार क्या करना होता है, जब भी हमें कोई भी चीज एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हम एक, या इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक जैसे चिन्ह वाला, ये तो डिफरेंट वाले थे। मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि +2 में +5 को ऐड करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवाल हम किस तरीके से करेंगे वो भी देखते हैं। 0, तो हम क्या करना है, यानी कि पहले, यानी आपने कैसे सीखा कि एक जैसे चिन्ह होंगे तो जोड़ देंगे, यानी कि 7 हो गए, और बड़े वाले का चिन्ह आएगा यानी +7। इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, कैसे, 2 जाना है प्लस डायरेक्शन में, यानी यहाँ से 2 गए, सॉरी यहाँ से 2 जाना है, ठीक है ना, तो प्लस डायरेक्शन में, तो प्लस डायरेक्शन कहाँ है, राइट साइड में, तो यहाँ से 2 गए, 1 2, ठीक है ना। अब यहीं से कितना और जाना है, 5 जाना है, किसी डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में, तो प्लस अभी भी इधर ही है, राइट साइड में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम 5 जाएंगे, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, ऐसे आगे भी आएगा, तो नंबर लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा ले रहे हैं। इसी तरीके से आएगा, मान लीजिए 6, ऐसी 7, और ऐसे 8 आगे भी आएंगे। तो हम यहाँ से 2 से कितना जाना था, 5 और जाना है, प्लस डायरेक्शन में, तो प्लस इधर है, तो यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 4 5, लास्ट हम कहाँ पे है, 7, तो आंसर क्या निकला हमारा, +7। इसी तरीके से माइनस वाले भी आ जाएंगे, यानी जब भी एक जैसे चिन्ह होंगे तो क्यों जोड़ लेते हैं, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में और भी जाएंगे, इसी तरीके प्लस में भी जा रहे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आइए कुछ आपके लिए होमवर्क दे दे रहे हैं, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, जो भी आपने आज तक सीखा, जिससे हम देख पाएंगे कि आपको कितनी चीजें समझ में आई, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन कि 2 5 6 9 3, इसमें 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्या निकालना है, डिफरेंस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, यानी कि इसमें 6 का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए और, कोई भी मैं एक नंबर दे रहा हूं, मान लीजिए 2, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि 2 क्या कौन कौन से नंबर में आएगा। जैसे कि मैं एक समझा दे रहा हूं, जैसे कि 2 एक नेचुरल नंबर भी है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है, ठीक है ना। इसी तरीके से इवन नंबर भी है, पर ऑड नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक प्राइम नंबर भी है ये, ठीक है ना। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको आंसर देना है कि जो 1 है वो कौन कौन सा नंबर है, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन आपका कि -3 और +5 का आंसर मुझे बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आपके जो भी आंसर है वो, ठीक है ना। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें।
ठीक है ना। और साथ ही साथ आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि चैनल का कोई भी जो नोटिफिकेशन होता है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम इसी तरीके के कंटेंट डालते रहते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम हर वीडियो के PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। यदि आपने हमारी कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, और अगर आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री वाली वीडियो देखनी है तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।